अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सभी को रमज़ान का पहला जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज है फ्राइडे, तो यहाँ पर मैंने अपना नया सूट निकाल लिया था। आज मैंने कहा शार लेकर ये नया सूट ही पहनूंगी फ्राइडे को। और कहते हैं ना रमज़ान में अगर आप लोगों के पास नए कपड़े हों तो जुम्मे को नमाज मतलब पहन कर नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। और जुम्मे के अलावा भी अगर हैं तो आप लोग पहन कर नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो बहुत सवाब मिलता है। और कहते हैं अल्लाह पाक उसका कोई हिसाब नहीं लेता। खैर मुझे इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने सुना है। तो मैंने सोचा जब मेरे पास ये बने हुए रखे हैं नए सूट, मैंने विंटर आने से पहले ही बनाए थे। ये मैंने आफरीन जहाँ से परचेज़ किए थे, तो ऑनलाइन वो काम कर रही हैं, तो मैंने उनसे ही बिज़नेस शुरू करा। अल्लाह पाक उनके बिज़नेस में बरकत करे। तो मैंने उनसे ही परचेज़ करे थे 2 सूट। तो 1 सूट तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे पहनूंगी। तो मैंने कहा चले आज ही ब्लैक वाला पहन लेती हूँ। तो ये सूट जो था बहुत अच्छा है, कॉटन में है, बिल्कुल सॉफ्ट है। और मैंने थोड़ा लूज़ ही सिलवाया था इसको, मुझे कॉटन में थोड़े लूज़ ही अच्छे लगते हैं। तो अगर आप लोग भी उनसे बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर दुपट्टा भी इसका लेंथ वाइज भी विड्थ वाइज भी बहुत अच्छा था। जो लोग दुपट्टे से नमाज़ पढ़ते हैं तो वो आसानी से नमाज़ पढ़ सकते हैं। और मैंने तो खैर स्लीव्स भी फुल ही रखवाई थी अपने सूट की। तो खैर मैं तो मखने से पढ़ती हूँ नमाज़, तो मैंने आज दुपट्टा भी पहन ही लिया था। मैंने कहा चलें दुपट्टे को ऊपर ही मखना पहन कर मैं नमाज़ जो है वो अदा कर लूँगी। तो अच्छा यहाँ पे नमाज़ मैंने अदा कर दी थी। और नमाज़ अदा करने के बाद फिर ना सूरह कहफ तो पढ़ना लाजिम है, जुमे को ज़रूर पढ़ती हूँ मैं। तो मैं वही पढ़ने बैठ गई थी यहाँ पर। और उसके बाद जो है वो पारे पढ़े जाएंगे, जितने भी मुझसे पढ़ लिए जाएंगे। 1 पढ़ूँ या 2 पढ़ूँ, जितना टाइम होगा उसके लिहाज से मैं पढ़ लेती हूँ। वैसे तो 2 ही पढ़ती हूँ मैं, इतना मैं टाइम टेबल के हिसाब से मैं चलती हूँ ना, तो सही रहता है। तो सारे काम जो है ना बआसानी हो जाते हैं। तो आप लोगों को हमारा सूट कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताओ ना। आफरीन जहाँ आप भी बताना कि आपको हमारा सूट जो था वो कैसा लगा। चलिए हमने नमाज़ भी पढ़ ली और पारे भी पढ़ लिए। अब आ गए हम किचन में। ये लगभग मैं आज जल्दी आ गई थी कि मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरा आज काम जो है ना वो हो नहीं पाएगा। लेकिन काम इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इतना डर सा लग रहा था कि पता नहीं हो पाया नहीं हो पाया। लेकिन मैं जो थी ना, जब मैं फ़ारिग हो गई तो मैंने कहा चलें आज 4 बजे से पहले ही हम किचन में चले जाते हैं। तो मैं आ गई जल्दी से किचन में, क्योंकि मैंने कस्टर्ड मैं ज़्यादातर सुबह में बना कर रखती थी, लेकिन आज मैंने शाम में ही बनाया। मतलब 3:30 बजे का टाइम है, पौने 4 का। तो मैंने सोचा मुझे फ्रिज में तो रखना नहीं है इसको, क्योंकि बच्चों को हो रही है खांसी और हस्बैंड को भी थोड़ा ऐसी हो रहा है नज़ला वगैरह। तो हस्बैंड की फरमाइश थी कि आज फ्राइडे को कस्टर्ड बनेगा। तो मैंने कहा चले अब मैं कस्टर्ड बना लेती हूँ। तो जल्दी से मैंने शायद वनीला था, शायद उसका बनाया मैंने। तो मैंने बस आधा लीटर दूध लिया है और उसके हिसाब से ही बस मैं जो थी ना वो बना लूँगी। अच्छा यहाँ पर कल बेटी जो साहिबा जो थी वो मेरे साथ खड़ी थी किचन में। वो कह रही थी कि मैं घोलूँगी उसको। वो जो था नहीं दही, आपने देखा होगा। और आज बेटे साहब खड़े थे कि मैं कस्टर्ड को वो करूँ। मैंने कहा चलो, बच्चे साथ में ही लगे रहते हैं। अच्छा यहाँ पर ना जब मैं किचन में काम करती हूँ ना, बच्चे ही नहीं उनके पापा भी अगर आ जाते हैं तो हम चारों के चारों ही किचन में होते हैं। मैं काम करती होती हूँ, वो मेरे साथ साथ खड़े होते हैं। तो यहाँ पर ना कढ़ाई का जो ऑयल था वो काफ़ी मतलब वो हो गया था, उसमें कुछ रेशे आ ही जाते हैं, जैसे कचरी तल रही हूँ, फुल्की कुछ भी। तो मैंने कहा चले आज इसमें को मैंने स्टेनर से पहले तो भगोने में, जिस भगोने में ना मैंने यखनी करी थी उसी भगोने में मैं बिरयानी बनाऊंगी। तो मैंने उसी में उसको धोकर खंगाल कर और उसको चूल्हे पर रख कर पहले मैंने सुखा लिया था। फिर उसमें मैंने जो था ना ऑयल वो कर लिया था, स्टेनर से छान लिया था। फिर कढ़ाई में ही डाल दिया था कि मैं इसी में जो है ना ऑयल डालकर फिर इसी में बिरयानी कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच जो होते हैं सालन वाले जो होते हैं ना, जो बड़े स्पून होते हैं, मैंने वो चम्मच भर के ले लिए थे। फिर मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने ऑयल जो था कुछ ज़्यादा ही ले लिया है उसके हिसाब से, बिरयानी के हिसाब से। तो वो फिर मैंने उसको आगे चल के मैं कम कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरे दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं कि मैं बिरयानी की भी तैयारी कर रही हूँ और साथ साथ मैं कस्टर्ड भी बना रही हूँ, क्योंकि कस्टर्ड बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। बस इसकी जो कटिंग होती है ना उसकी, फ्रूट्स की, बस थोड़ा बहुत वो टाइम लेती है। वैसे तो कस्टर्ड तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो अब यहाँ पर मैं सेला के चावल जो है वो यूज़ करती हूँ, तो उसको भीगने में लगभग 1.5-2 घंटे चाहिए। तो मैंने जल्दी से ये करके पहले मैंने राइस निकाली। अच्छा राइस मैंने ज़्यादा यूँ लिए हैं क्योंकि बच्चे सुबह को मतलब इस टिफ़िन में भी लेकर जाएंगे और फिर लंच में भी खाएंगे। तो मैंने उतनी ही चावल लिए जितने में कि मैं मूंगफला जो कहते हैं बिना रोज़ों के जो लेते हैं वैसे ही मैंने राइस ले लिए थे। 4 कप जो लेती हूँ मैं। तो मैंने उनको भिगो कर यखनी के पानी में, यखनी अच्छा मैंने सुबह ही कर दी थी, उसका कोई मैंने क्लिप वगैरह नहीं बनाया था। तो मैंने यखनी के पानी में भिगो कर और मैंने उनको रख दिया है कि जब मैं मतलब टाइम होगा तब मैं डाल दूँगी।
यहाँ पर अनार भी मैंने जो थे वो छील लिए थे, तो अभी जो जितने मुझे डालना है ना बस उतने ही मैं दूँगी, और बाकी मैंने उनको उसको ना एयर टाइट कंटेनर में करके और फ्रिज में रख दिया है कि जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे निकालती रहूँगी मैं। अच्छा, मुझे क्रीम कस्टर्ड जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है, फ्रूट क्रीम, वो इंशाल्लाह वो भी बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल मैंने सोचा कि चलें, अभी फ्रूट्स तो मैंने धो दिया है, अब मैं जल्दी से जो है ना बिरयानी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें आप, ऑयल देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा था, तो मुझे लग रहा था कि ज़्यादा हो गया, और वैसे भी ज़्यादा ही हो गया, मैं आपको बताऊँ सच में थोड़ा-सा बस ज़्यादा हो गया। तो ये अच्छा, ये वाले राइस जो है ना, ये ऑयल हुआ या घी हुआ, ये बहुत कम लेते हैं, ज़्यादा इनमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है ऑयल की या घी ज़्यादा डालने की। तो ख़ैर बहरहाल कोई बात नहीं, इतना भी ज़्यादा नहीं हुआ था, बस थोड़ा सारा ऐसा हो गया था कि मतलब वो नीचे बस दिख रहा था, तली में ना जो चावल जब जब निकाल लेते हैं तो तली में थोड़ा बहुत ऐसा शो हो रहा था कि हाँ ऑयल ज़्यादा हो गया था। वैसे कोई ऐसे हमारी बिरयानी जो थी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई थी। तो यहाँ पर मैं बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ। आप बेटे को देख रहे हैं मेरे साथ साथ वो है खड़ा हुआ। आज वो ट्यूशन नहीं गए, तबीयत ठीक नहीं है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो बोले मम्मू मैं छुट्टी कर लेता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा चलो, मैंने सोचा वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर भी खांसते ही रहेंगे, और बच्चों का भी फिर होता है क्योंकि ये नज़ला ऐसी चीज़ है, ये तो उड़ कर लगता है। तो मैंने कहा चलो आज मत जाओ, और तबीयत ऐसी हो रही है। तो वो मेरे साथ खड़े हुए इतने मज़े से देख रहा है, माशाल्लाह भोला भोला, इतना प्यारा लग रहा है। आज आपने मेरे बेटे को खूब आराम से तसल्ली से देख ली है मेरे बेटे को, और माशाल्लाह ज़रूर बोलना। तो यहाँ पर बिरयानी जो है वो हमारी जो है तैयार हो रही है, और अच्छा, यहाँ पर मैं नमक डालना भूल गई थी। ये सारी मैंने चीज़ें निकाल कर सुबह में रख दी थी, अदरक लहसुन भी और टमाटर भी और हरी मिर्च भी। मैंने कहा थोड़ी ये ना मेल्ट हो जाएंगे, क्योंकि फ्रीज़ करे हुए थे। तो अच्छा, मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन जो है ताज़ा लिया है, बासी वाला नहीं लिया था क्योंकि अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है। और ताज़ा वाला मैंने कहा मैं बिरयानी में जो है ना, जो मैंने अभी अभी ताज़ी पीसा था, मैंने कहा वही डालूँगी मैं। तो मैंने उसमें नमक भी डाल लिया था, और अब मैंने ये अच्छा चिकन जो है मैंने चलिए बिरयानी तो मैंने चढ़ा दी है, अब वो जो है उसका चिकन जो है वो गलने के लिए रख दिया, क्योंकि आज मैंने यखनी में डालकर उसको नहीं गलाया था। मैंने कहा आज दूसरे तरीके से बनाती हूँ, कभी ऐसे बनाती हूँ कभी वैसे बनाती हूँ, 2-3 तरीके से मैं बिरयानी बनाती हूँ। तो आज मैंने उसको मतलब अदरक लहसुन में डालकर मैंने थोड़ा, मैंने कहा 50% इसको मैं गला लेती हूँ, 50% रह जाएगा वो चावलों के साथ गल जाएगा। तो ये हुआ आज हमारे साथ, तो हमने ये करा आज। तो अब यहाँ पर ये था कि अब कस्टर्ड जो था मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो अब उसकी थी जो कटिंग चॉपिंग जो होगी फ्रूट्स की, वो करना थी। तो मैंने जल्दी से फिर बस बनाना है, और क्या लिया था, पौमी है और बनाना है और एप्पल, बस ये चीज़ें मैंने कट कर ली थी। और ये मैं आपको बता नहीं सकती, इतने मतलब मैंने आधा लीटर सिर्फ दूध लिया था। अगर हम 4 लोग खाना चाहते हैं तो ये खा सकते थे आसानी से, लेकिन रमज़ान में हर चीज़ में इतनी बरकत हो जाती है, और फिर वो ये होता है कि रोज़ा खुलने से पहले ना हर इंसान ये सोचता है कि हम ये भी खा लेंगे, ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, लेकिन जब खान बैठते हैं ना तो बस थोड़ा सा खाकर बस पेट कहता है बस अल्हम्दुलिल्लाह करो अब नहीं। तो वही होता है। बिरयानी भी माशाल्लाह इतनी ढेर बची, और ये फ्रूट्स चाट तो मतलब ये तो खा ही नहीं गई रोज़े के टाइम पर। ये कस्टर्ड ये तो बाद में ही हमने इफ्तियार के मतलब उसके तरावी के बाद ही खाया था, और उसमें से भी बच गया, तो हमने सोचा चलिए कल को दूसरे दिन है वो खा लेंगे, फ्रूट चाट नहीं बनाएंगे, यही खा लेंगे। तो दूसरे दिन का भी पहले से ही जुगाड़ हो जाता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो था कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस मैं इसको ऐसे ही स्ट्रेनर से ढक कर और रख दूँगी कि इसमें कोई मच्छर या मक्खी नहीं गिरे। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में मक्खी वक्खी तो होती नहीं है, जभी तो मैं इतनी देर तक अपने बर्तन रख के छोड़ देती हूँ, नहीं तो अगर खुला हुआ घर हो तो इतनी मक्खी धन धन जो होती नहीं है, इतनी हो कि चैन भी नहीं आया। लेकिन मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मक्खी वगैरह मच्छर वगैरह नहीं होता है। और ये दही फुल्कियाँ कल जो बच गई थी वो मैंने निकाल ली हैं, देखिए माशाल्लाह से। वो मैंने उसको फ्रिज में रखा ना दही को, तो वो थिक पड़ हो गया, अब आज नहीं है पतला जैसे मैं कल कह रही थी। तो अब ये जो है थिक पड़ गया, तो फुल्की माशाल्लाह से इतनी ढेरों बच गई थी, तो वो तो फुल्कियाँ भी काम में आ जाएंगी अब ये बिरयानी के साथ। सॉरी, मुझे भी ना कुछ ना नज़ला सा हो रहा है, क्योंकि वो घर में एक को होता है ना तो इन्फेक्शन ये होता ही है कि एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तो लगभग हम चारों को ही कुछ ना कुछ हो ही रहा है, गले में कुछ ना कुछ चल रहा है। और यहाँ तक कि हम तो कुछ ठंडा बना भी नहीं रहे हैं, जैसे शरबत हो कुछ भी हो, कुछ भी मैं इस तरीके का कोई भी ड्रिंक नहीं बना रही हूँ। आप लोग तो देख ही रहे हैं, खैर मेरे ब्लॉग में अगर बनाती तो आप लोगों को दिखाती भी ज़रूर। हम तो कुछ इस तरीके का ड्रिंक भी नहीं बना रहे, फिर भी उसकी वजह से इतने नज़ले हो रहे हैं, इतने गले ऐसे हो रहे हैं। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े हुए थे, आपने देखा भी होगा, वो उन्होंने कमर में मेरे हाथ डाला था, तो मैंने उनको कहा वीडियो बन रही है, तो फिर वो जो थे वो दूर को हट गए थे। तो यहाँ पर
सारे काम से निमट कर मैं ये फिर ये बर्तन हो गए थे, तो मैंने कहा चले अब लगे हाथ ये बर्तन भी मैं वॉश कर ही लेती हूँ क्योंकि अभी टाइम था थोड़ा बहुत और मैं इंतज़ार कर रही थी लाइट का, क्योंकि लाइट जो थी हमारे यहाँ मतलब बहुत टाइम से नहीं आ रही थी, लगभग शायद दोपहर से आ ही नहीं रही थी। और चटनी जो थी वो मैंने जार में करके बिल्कुल तैयार रख दी थी कि बस जैसे लाइट आएगी मैं फ़ौरन से उसको पीस लूँगी, लेकिन लाइट जो थी वो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने कहा चलें चटनी का क्या है, वो तो बस 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और वो बन जाएगी। तो मैंने कहा जल्दी से वो बर्तन धो लेती हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं सामने मिक्सर रखी हुई है, बस मैं लाइट का इंतज़ार कर रही हूँ कि लाइट आए तो बस मैं इसको चला लूँ और ये चटनी जो है जल्दी से मेरी पिस जाए, मेरी नहीं बिरयानी के लिए पिस जाए। तो मैंने सोचा कि चलें अब लाइट तो आ नहीं रही है, तो मैं जो है वो जो है तलने तलाने का काम जो है वो कर लेती हूँ। तो मैं जल्दी से वो बड़ा सा अपना भगोना जो मेरे कचरियों से भरा रखा हुआ वो मैं निकाल कर लेकर आई। मैंने कहा चलें आज अब जल्दी से मैं कचरियाँ जो हैं वो तल लेती हूँ। अच्छा, प्लेटें भर भर के हमारे यहाँ कचरियाँ तली जा रही थी, तो इतनी हो जाती थी कि वो खाई नहीं जाती थी। वो फिर मैं मुझे उसको भूसी दान जो मेरा उसमें डालना पड़ता था, क्योंकि फिर कौन खा लेगा दूसरे दिन वो। तो फिर हस्बैंड बोले कि अब जितना तुम तलती हो तो अपने हिसाब से ही तलना। तो आज मैंने सिर्फ एक प्लेट बनाई है बस, जितनी होना चाहिए सलीके तरीके वाली। मगर हमारे हस्बैंड जो है ना वो इस मामले में बहुत वो जो कर रहे थे, हैबत कर रहे थे कचरी के मामले में। आज मैंने अपने हिसाब से बस एक प्लेट बना ली है। आप लोग देख ही सकते हैं मैं यहाँ पर कचरी ही बना रही हूँ। और और बस यही दुआ मांग रही हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक जल्दी से लाइट आ जाए। मेरा बस यही काम रह गया था कि चटनी पीस लूँ और ये जल्दी से फ्राई करके इन चीज़ों को बस मैं बिरयानी जो है वो बनने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे चाय का पानी भी आप देख सकते हैं सामने चूल्हे पर, आपको दिख रहा होगा पैन रखा हुआ, चाय का पानी भी तैयार है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैं डर रही थी कि मेरे काम नहीं हो पाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम पहले ही निमट चुके थे। बस बिरयानी जो थी ना, मैंने बस दम में आते ही जैसे सायरन हुआ फ़ौरन से बस मैंने निकाली है। तो यहाँ पर बस मैंने 2 पापड़ और थोड़े सारे चिप्स जो थे वो फ्राई कर लिए थे। और यहाँ पर हमारा सूट आप देख सकते हैं। अब तो बहुत मैं देर से खड़ी हूँ, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है और सॉफ्ट भी बहुत बहुत है। और मैं कितनी तारीफ़ें करूँ इस सूट की, जितनी तारीफ़ें करूँ उतनी कम है। अभी तो दूसरा सूट भी है, वो भी इंशाल्लाह पहन कर दिखाऊँगी। और एक तो मैंने नाइट सूट भी मंगाया था जो कि मैं घर में पहन लेती हूँ, खैर मुझे को वो नहीं है। और खूब लॉन्ग है उसका जो वो जो है ना टॉप जो है वो भी मैं इंशाल्लाह पहनूँगी, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी मैं। तो यहाँ पर अब बच्चों के लिए आ गया था आज फिर ये केक, शायद इसको स्पंज केक कहते हैं, कौन सा केक कहते हैं आप बताना। ब्रेड का होता है लेकिन होता अच्छा है, मज़े का होता है ये। तो ये ब्रेड आ गया, वो ब्रेड कह रही हूँ केक आ गया था, तो मैंने केक की भी कटिंग कर ली। और और क्या आया था बच्चों के लिए, बच्चों ने कुछ मंगाया था पापा से अपने, तो 2 चीज़ें लेकर आए थे वो बच्चों के लिए। तो ये बच्चों ने थोड़ी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये वाला केक, तो हमने चाय से थोड़ा बहुत खाया था। ये रख तो इफ्तियार में भी लिया था और फिर हमने चाय से भी खाया था। और ये बच्चों ने मंगाया था, इसको क्या कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहते हैं, वेफर्स। हाँ, तो यहाँ पर हमारी इफ्तार जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बस चावल जो हैं अब शायद वो दम में आ रहे हैं। यहाँ पर हाँ लाइट नहीं आई थी तो फिर मैं लेकर आई सिल निकाल कर, तो हस्बैंड खड़े हुए थे तो उन्होंने जल्दी से पकड़ कर रख दिए थी यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी भारी है ये। तो वो नहीं होते हैं तो फिर तो लानी ही पड़ती है, रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से वॉश कर लिया था और मैं इसको अब जो है चटनी को मैंने सब जार में से निकाली। मैंने तो इसमें पानी और नमक भी डाल चुकी थी, लेकिन मैंने पानी जो था ना इसका नीचे ही छोड़ दिया। बस मैंने लहसुन और मिर्चें निकाल ली थी इसमें से। अच्छा, मैं इस पर ये लहसुन जो था काफ़ी मोटा-मोटा था, तो यहाँ पर मैं कुचल रही थी लहसुन को, तो ये डर लग रहा था कहीं मेरा जो काउंटर है यही नहीं टूट जाए। तो इस वज़ह से मैंने ना फिर सिल को कहा अपने हस्बैंड से इसको उतार कर ज़मीन में रख दीजिए। तो फिर उन्होंने ज़मीन में रखी, तो फिर मैंने इसको लहसुन को जो था इसका खूब कुचला बनाया, फिर ऊपर रखा, इसको रखवाया, फिर मैंने इसकी चटनी जो थी वो पीसी। अच्छा, और चटनी पीसने में मुझे डर ये लग रहा था कि कहीं मेरे हाथों में मिर्ची ना लग जाएँ, तो बड़ी एहतियात के साथ पीस रही थी मैं चटनी, क्योंकि चटनी से लाज़मी ही मिर्च ज़रूर लगती हैं। जब चटनी पीसो तो ज़रूर हाथ में मिर्च ज़रूर लगती है। तो बड़ी एहतियात के साथ मैं पीस रही थी कि मेरे हाथों को मिर्ची ना लगें। और आप आखिर में भी देखेंगे कि मैंने उसको स्पैचुला से हटाया है। तो यहाँ चावल जो थे दम में रख दिए थे मैंने। बिरयानी जो थी दम में आ रही थी, उधर मैं जल्दी जो थी चटनी पीस रही थी। मैं कह रही थी कहीं इसकी वजह से लेट ना हो जाए, लेकिन नहीं। तो मैंने देख ही सकते हैं आप, मैं स्पैचुला से जो है ना चटनी उठा रही हूँ कि कहीं मेरे हाथ में मिर्ची ना लग जाए और फिर मैं जो बस इसको हाथों को लिए बैठी रहूँ अपने।
तो यहाँ पर मैंने बस अपनी जो मिक्सर में पानी है ना, इसमें नमक डाला हुआ था, तो मैंने इसी से बस सिल को साफ़ करके और ये पानी जो था इसी में चटनी में मैं उठा लूँगी, इससे थोड़ी ना ये पतली हो जाएगी। और मैंने इसको थिक इस वजह से उठाया है क्योंकि मुझे इसको उसमें जारी में करके और रखना है। तो यहाँ हमारे चावल जो हैं दम में आ चुके हैं, मैंने कलर भी डाल दिया था, बस अब प्लेट्स में निकाल के सर्व करूँगी। तो यहाँ पर मिक्स करना ज़रूरी होता है क्योंकि कलर डाला होता है ना, तो एक बार मिक्स कर लो तो सब तरफ को कलर जो है वो हो जाता है। यहाँ मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए जो है बड़ी सी थाली में निकालती हूँ क्योंकि हम दोनों एक ही थाली में बैठकर खाते हैं खाना। तो मैंने आप लोगों को ही बताया कि आप लोग भी खाया करें अपने हस्बैंड के साथ, एक ही प्लेट में खाना खाया करें, उससे प्यार मोहब्बत बढ़ता है। और यहाँ पर फिर बस अपने लिए निकाला, फिर बच्चों को निकाल कर दिया। और ये देखिए हम लोग खाना खा चुके हैं और बच्चों ने, बेटे ने ख़ास तौर से अपनी प्लेट में ये चावल जो है वो बचा दिए हैं। यहाँ पर खाना खा चुके हैं और यहाँ पर अब किचन का हालत देख सकते हैं। अब नमाज़ ही पढ़ ली है मैंने, नमाज़ पढ़ के आई थी मैं। तो अब यहाँ पर ये अच्छे खासे चावल बच गए, तो वो मैं आपको बता ही रही थी कि मैंने ज़्यादा बनाए हैं क्योंकि बच्चे सुबह में टिफ़िन में भी लेकर जाएंगे और फिर लंच पे भी खा लेंगे। और यहाँ चाय भी हमारी बन रही है और बस इसमें अब दूध डालना है। और यहाँ बच्चे और मियाँ बैठे हुए वो देख रहे थे सीरियल, पता नहीं कौन सा पाकिस्तानी सीरियल है वो देख रहे थे। ये मैंने सारा किचन जो है अपना समेट दिया है, चटनी भी, दही अभी भी बच गया था, तो वो सब मैंने एक सा करके रख दिया है। बस अब चाय जो है, अब चाय सर्व करूँगी। अच्छा मेरी बेटी ये कहती है, मम्मू आप कितने 4 रंग के कप क्यों लेती हैं, 3 रंग के कप क्यों लेती हैं, 1 से क्यों नहीं लेती हैं? तो मैंने कहा बेटे ये रियलिटी दिखाती हूँ मैं बनावट नहीं दिखाती हूँ ना, रियलिटी में ऐसे ही होता है। तो होता ये है कि कुछ मग तो मतलब उसमें रखे होते हैं, बास्केट में रखे होते हैं, कुछ ऊपर रखे होते हैं, तो जो मेरे हाथ में आते हैं बस वो निकाल लेती हूँ क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से भी निकालना होता है। किसी को ज़्यादा चाय चाहिए होती है, किसी को कम चाहिए होती, तो मैं उसी के हिसाब से बस जो मेरे हाथ में कप आते हैं वो मैं निकाल लेती हूँ। मैं कहती हूँ बेटा रियलिटी दिखाना चाहिए, बनावटी नहीं दिखाना चाहिए। बनावटी अलग दिख जाता है, रियलिटी अलग दिखती है। तो कहने को मैं भी निकाल सकती हूँ, मेरे पास भी बहुत अच्छे-अच्छे मग हैं, बहुत अच्छे-अच्छे बर्तन हैं, मैं निकाल के सब कर सकती हूँ, लेकिन नहीं ना, वो उसमें फिर वही लगेगा कि ये फ़ेक है, सब बनावटी है। तो जो जैसा हो बिल्कुल वैसा ही दिखाना चाहिए। और जो सही लोग होते हैं ना उनको वही पसंद आता है। जो बनावटी लोग होते हैं उनको बनावट पसंद आती है, जो सीधे सच्चे लोग होते हैं उनको सच्चाई ही पसंद आती है। तो यहाँ पर चाय निकल चुकी है और बेटे ने लाकर मुझे दी है चिप्स। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।